तो कैसे हो भाई आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। देखो सबसे पहले तो देखेंगे हम डेडलॉक होता क्या है। उसके बाद देखेंगे इसका एक सिस्टम होता है जिसके अंडर में काम करता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है उसका। फिर जो इसकी कंडीशन है कैसे होता है, उन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा चौथा पॉइंट, मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, कैसे हम इसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भाई, ये है हमारा इट इज़ ए सिचुएशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। भाई डेडलॉक में देखो, आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें लॉक आ रहा। लॉक का मतलब जहाँ पे भी ब्लॉक हो जाए ना कोई भी कंडीशन, उसे डेडलॉक बोलते हैं। जैसे देखो इसमें लिख रहा है ईच प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। जिसके पास एक रिसोर्स है वो अनदर के लिए वेट कर रहा, तो वो कंडीशन डेडलॉक की है। देखो जैसे ये हो गया एक प्रोसेस, तो ये हो गया, और ये प्रोसेस नंबर 2, ये रिसोर्स नंबर 1 हो गया, रिसोर्स नंबर 2। P2 के पास ये है R2 और P1 के पास R1 है, लेकिन P1 को R2 का एक्सेस भी चाहिए और P2 को R1 का एक्सेस भी चाहिए। तो ये कंडीशन डेडलॉक की हो रही है। और ये वो समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन डेडलॉक की। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये भाई इसका सिस्टम मतलब क्या प्रोसेस है पूरा काम करने का। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम ऐसे समझो, बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे हम किसी के पास हमें किराए पे कुछ सामान लेना, तो सबसे पहले हम मतलब शॉपकीपर के पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये सामान प्रोवाइड करा दो। अगर उसके पास वो सामान होगा तो वो हमें प्रोवाइड कराएगा, और अगर नहीं होगा तो हमें पेंडिंग में डाल देगा कि भाई इस डेट को आ जाएगा तब ले लेना। और जब वो हमें मिल जाएगा उसके बाद हम उसको यूज करने के बाद फिर रिलीज़ कर देंगे, वहीं पे ही छोड़ आवेगी उस सामान को। तो यही प्रोसेस है इसका। देखो सिंपल, सबसे पहले है इसमें रिक्वेस्ट। फर्स्टली द प्रोसेस विल रिक्वेस्ट द रिसोर्स। प्रोसेस जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को। इफ़ द रिक्वेस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट इमिडिएटली, यदि वो रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट नहीं की गई, देन द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी वेटेड। अगर वो तभी एक्सेप्ट होगी तो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो तब एक्सेप्ट ना हुई तो ये वेट में जाएगा। इसके बाद जब वेट की कंडीशन हट जाएगी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। इसके बाद यूज़, पॉइंट नंबर 2 आता है यूज़। यूज़ में क्या होगा, जब हमारे पास रिसोर्स आ जाएगा तो हम प्रोसेस को मतलब यूजिंग करेंगे। द प्रोसेस विल यूज़ द रिसोर्स। उसके बाद जब हम यूज़ कर लेंगे किसी सामान का, हमने यूज कर लिया, फिर हमें उसे रिलीज़ भी तो करना है। ये देखो अब यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन द प्रोसेस रिलीज इट। जब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा मतलब पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब आती है इसकी कंडीशन। हमने इसका पूरा प्रोसेस देख लिया, डेफिनेशन देख ली, अब कंडीशन देखो इसकी। ये होता क्यों है, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये होवे डेडलॉक। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुए। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि जो साथ में रहे ज़्यादातर। तो इसका भी इससे ही रिलेशन है। डेफिनेशन पढ़ो इसकी। इफ़ टू प्रोसेस कैन नॉट यूज सेम रिसोर्स एट सेम टाइम। देखो दो की बात नहीं आ गई यहाँ पे, तो इसीलिए यदि दो प्रोसेस कैन नॉट नहीं कर सकते
भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन में बेसिकली इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो ये है कि सेम टाइम पे दो प्रोसेस एक रिसोर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब सेकंड आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का है, देखो, ये प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्स वाइल होल्डिंग एंड अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। इस होल्ड एंड वेट के ने मैं सही समझ में आ रहा कि ये एक मशीन की तरह काम करता है, जैसे जैसे वो सॉरी लाइन की तरह काम करता है। जैसे अगर कोई बंदा पहले आगे खड़ा हो गया तो पहले उसका ही वर्क होगा, इतने सेकंड उस टाइम तक सेकंड वाला बंदा वेट करेगा। उसके बाद सेकंड, जब फर्स्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड वर्क करेगा। ऐसे काम करता है। और अब हम बात करते हैं नो प्रीम्पशन की। नो प्रीम्पशन में मतलब ऐसे होता है कि इसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता। डेफिनेशन पढ़ो, जैसे द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कॉम्प्लीशन। अगर वो एक बार स्टार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, तो फिर वो एग्जीक्यूट, जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो रुकेगा नहीं। ये हो गया थर्ड। अब हम बात करते हैं सर्कुलर वेट की। सर्कुलर वेट क्या है? ये जो इसकी फाइनल कंडीशन होती है वो मतलब ऐसी सर्कल टाइप की हो जाती है। जैसे डेफिनेशन पढ़ो, द फाइनल कंडीशन फॉर डेडलॉक इज द सर्कुलर वेट कंडीशन। ये है। नेक्स्ट स्लाइड में, अब अगर ये कंडीशन होगी, भाई मान लिया ये कंडीशन होगी डेड, तो फिर डेडलॉक कंफर्म है, डेडलॉक होएगा। अब डेडलॉक को हैंडल करने की हमने तीन की एस्पेक्ट नोट किए हैं यहाँ पे। देखो, एक तो हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन। सबसे पहले प्रिवेंशन का मतलब जो हिंदी मीनिंग हो गया ना इसका बिल्कुल, वो होता है बचाओ। डेडलॉक को कैसे बचा सकें। अब देखो, जो हमने अभी पीछे भी बताया ना नेसेसरी कंडीशन, उनका ही यूज होता है इसमें सारा। वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक बाय नेसेसरी कंडीशन of deadlock like mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait। वही है पहले वाली। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या हुआ है, इसे ऊपर कर लो। इन दिस अवॉइडिंग डेडलॉक इज टू रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन हाउ अलाउ हाउ रिसोर्स आर टू बी रिक्वेस्टेड। देखो, इसके भी हमें नाम से समझ आ रहा है मतलब कि हमें इसमें अवॉइड करना है डेडलॉक को। तो किस हिसाब से करेंगे, इसमें हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिएगी प्रोसेस की। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। ये है इसका तीसरा पॉइंट, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसे नीचे कर लो। इन दिस वी वेट अंटिल डेडलॉक अकर्स। इसमें हम वेट करते हैं कब तक, जब तक डेडलॉक होता नहीं। जब डेडलॉक हो गया, व्हेन डेडलॉक डिटेक्ट देन रिकवर फ्रॉम इट। तब हम जब भी डेडलॉक हो जाता है तभी ये सब डिटेक्ट कर लेता है और रिकवर हो जाता है पूरा प्रोसेस से। तो भाई ये आपके हो गए तीनों चलो टॉपिक डेडलॉक के। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता वैसे, बेसिक बेसिक से यही है। और पढ़ने के लिए तो भाई बहुत कुछ है, देखो इतना बड़ा तो है नहीं लेकिन बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम। अब नेक्स्ट स्लाइड। ये भाई हो गया पूरा डेडलॉक। हाँ जी, तो फर्स्ट वीडियो है वैसे मेरी ये। और बताना मेरे को, मतलब वैसे इम्प्रूव तो करना ही है मेरे को, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी शायद। वैसे बताना मेरे को कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। और बताना आपको ये टॉपिक कैसा लगा, फिर तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करूँगा। वीडियो तभी अपलोड करूँगा मैं अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया कि भाई हमारे लिए ये सही है। और भाई अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। जैसे मैंने छोटी सी वीडियो बनाने की ट्राई करी थी जिससे कि सारा पूरा टॉपिक उसमें ही कवर हो जाए, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैंने
कई कोर्स में दोस्त पढ़ते हैं मेरे, तो मैंने देखा है ना, उसमें पूरी की पूरी यूनिट दे रखी है डेडलॉक के ऊपर। और मैंने तो समराइज़ करके आपको ज़्यादातर सारा ही पढ़ा दिया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी लिख रखा है एक यूनिट में। ओवरऑल यही चीज़ें है सब।